प्रशासन हो या दीगर स्कूल हाई स्कूल के प्रशासन के लोगों ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है गवर्नमेंट के बोलने में। और ऐसा है कि संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने और उस वक्त की जो कमेटी बनी थी, संविधान जब बन रहा था देश का, उसके अंदर ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कौन हिजाब पहनेगा कौन नहीं पहनेगा, कोई नकाब लगाएगा नहीं लगाएगा। हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों के लिए संविधान बना था। हर एक को आज़ादी हमारे संविधान ने, हिंदुस्तान भारत के संविधान ने दिया है। उसके मुताबिक हमको अपने और तरीके से रहने का अधिकार है, मजहबी तरीके से रहने का अधिकार है। और वहाँ पे जो पाबंदी ऐड की गई, उस वक्त तो जिस वक्त तो कॉलेज के अंदर जब ये बच्ची मुस्कान खान हुसैन खान जब अपने कॉलेज के लिए जा रही थी हिजाब पहन करके, कोई बीजेपी के और हिंदू महासभा के लोगों ने भगवा कपड़ा पहन करके उसका विरोध किया। लेकिन ये बहादुर बेटी ने, उसको हम सलाम करते हैं कि वो बहादुर बेटी ने किस तरीके से उसका जवाब दिया, अल्लाह अकबर करके। और बाकायदा उसने इतना डेयरिंग किया अकेली बच्ची ने, तो उसके ऊपर सिर्फ पूरे कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर आज 5 राज्यों का इलेक्शन है, जिसके अंदर यूपी के 58 सीटों के ऊपर आज मतदान होने जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि बाकायदा जानबूझ करके इस हिजाब के विषय को लेकर के कर्नाटक सरकार ने और वहाँ के प्रशासन, कॉलेज प्रशासन के लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। मैं ऐसे समझता हूँ कि वहाँ पर पे उनको डर लग रहा था यूपी के अंदर, इसलिए ये प्रोग्राम का विवाद खड़ा करके बाकायदा फिर वहाँ पे अवैधी साहब अपने भाषण के अंदर वो बच्ची के बारे में बोलते हैं और वहाँ फिर माइनॉरिटी के लोगों को वर्गलाते हैं। उसके साथ साथ बाकायदा ये प्लानिंग के तहत अवैधी साहब के काफिले के ऊपर यहाँ पे गाड़ी स्लो रहती है, नोएडा के टोल प्लाजा के ऊपर, वहाँ उनके ऊपर फायरिंग होती है। ये सब वो भी फायरिंग ऐसी होती है कि नीचे मार रहे हैं अपने नजदीक से, शूटर तो ऐसा मारता है काट पे से गोली जाके लग जाती। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अभी साहब की और अल्लाह ताला उम्र दराज करे उनको। साथ साथ में मोदी जी ने जो राज्यसभा के अंदर भाषण किया, लोकसभा के अंदर जो भाषण किया, वो सिर्फ 5 राज्यों को लेकर के, 5 राज्यों को लेकर के। कांग्रेस का होती तो इमरजेंसी नहीं लगती, कांग्रेस का होती तो 17 साल बाद गोवा आजाद नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो पंजाब में ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो एक राजकीय अजेंडा है। हमको संविधान ने आज़ादी दी है और हमारे संविधान के मुताबिक हम इस देश के नागरिक हैं। हमको पूरा संविधान ने अधिकार दिया है, हक दिया है कि हम अपने तौर तरीके से, अपने मजहबी तरीके से हम इस देश के अंदर रह सकते हैं, जी सकते हैं। ये नहीं कि जब से आज बीजेपी सरकार है 60 सालों के अंदर कभी ऐसा किसी के ताल्लुक से, किसी भी कौम के ताल्लुक से कभी पिछली सरकारों ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन बीजेपी सरकारें जब से आने लगी राज्यों के अंदर, अलग अलग राज्यों में और केंद्रों के अंदर, जब से ये विवाद हर जगह खड़ा करना शुरू कर दिया गया है। हम बीजेपी सरकार कर्नाटक का और मोदी जी का इसका विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। ये उनका खुद का वादा है कि सबका विकास, सबका साथ। फिर ये खाली बोलने के लिए खाली ढकोसला है क्या खाली बोलने के लिए है? तो इसीलिए ये इनका ढकोसला है। ये देश के अंदर इसको बाकायदा लोगों के अंदर जातिवाद फैलाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और इसके लिए हम फिर कर्नाटक सरकार का, कर्नाटक बीजेपी सरकार का निषेध करते हैं। आज माननीय कोर्ट के अंदर वो विषय है, कल भी था, आज भी उसकी तारीख है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अर्जन सुनवाई के लिए बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आने दो, उसके बाद में आपका, अगर वहाँ आपकी अगर सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ उसके ऊपर पिटीशन दाखिल करके आपकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन हमको कोर्ट के ऊपर पूरा यकीन और भरोसा है कि संविधान के मुताबिक
माननीय कोर्ट हाई कोर्ट जो है कर्नाटक का, वो ज़रूर संविधान के मुताबिक फैसला देगी, यही हमारा कहना है। और अगर कोर्ट अगर फैसला के अंदर कोई अगर दूसरा कोई फैसला देती है तो कोर्ट का तो फैसला मान ले, लेकिन सरकारों को अधिकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार है, कि कोर्ट का फैसला भी वो बदल सकते हैं। वो विषय ला करके बिल ला करके उसकी अलग से मंजूरी दे करके फैसले भी बदल सकती है। अड़पी कर्नाटक में अड़पी कॉलेज के अंदर जो हुआ है वो हमारी बहादुर बेटी मुस्कान खान, तो आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि मालेगांव शहर में उर्दू घर की जो तामीर की गई है, जिस वक्त आसिफ शेख एमएलए थे उस वक्त उन्होंने उर्दू घर बनाया था, तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम ये महासभा में विषय लेकर और ये बहादुर बेटी मुस्कान खान, मोहम्मद हुसैन खान, ये हवा की शेरनी बेटी, इसका नाम उर्दू घर को दिया जाए, ऐसा हम महासभा में विषय लेकर ठहराव करके उसको हम मुस्कान खान के नाम से मंसूब करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो शेरनी बेटी, ये इतनी बहादुरी से फ़िरका परस्तों की आँख में आग डालकर इसने जो हमारी हवा की बेटियों को जो हौसला बख्शा है और जो हमारे समाज के लिए, हमारे हिजाब के लिए जो लड़ी है, तो उसको इनाम मिलना चाहिए। तो हम उर्दू घर को मुस्कान खान नाम देकर उसको इनाम, उसको ये तोहफ़ा देना चाहते हैं। जिस तरीके से मौलाना महमूद मदनी साहब ने 5 लाख रुपये का इनाम बख्शिश उनको देकर उनकी हौसला अफजाई की है, हम भी चाहते हैं कि इसी तरीके से मुस्कान खान को, ये उर्दू घर का नाम मुस्कान खान के नाम से मंसूब करके उस बहादुर शेरनी को हम इनाम बख्शना चाहते हैं। हिजाब को लेकर जो हुआ है वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हिजाब में तो मुस्लिम समाज की लड़कियां, माँ बहनें रहती है, लेकिन हिंदू बहनें भी हिजाब का इस्तेमाल करती हैं, वो भी आजकल हिजाब में रहती हैं। और मैं तो आप लोगों को आपके चैनल, हाँ, स्कार्फ वाला हिजाब वो भी पहनती है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हिजाब जो है वो हमारा शरई हक है, उसको हिजाब में रहने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। और मालेगांव शहर में अगर उर्दू घर की तामीर जो हुई है एमएलए आसिफ शेख के दौर इक़्तिदार में, ये 8 करोड़ की लागत से उर्दू घर की तामीर हुई है। ये अगर उर्दू घर, क्योंकि इस उर्दू घर में, हमारे उर्दू घर में कल्चर हॉल है, स्टडी सेंटर है, तालीम से जुड़े हर शुबे उस उर्दू घर में मौजूद है, और उस उर्दू घर को मुस्कान खान का नाम देने का काम हम इस महासभा में विषय लेके करने वाले हैं। ये उस बहादुर शेरनी को मालेगांव की तरफ से एक इनाम होगा, और गुजारिश करते हैं कि सभी लोग इस विषय के साथ रहेंगे। मेरी खुद की यानी मेयर, मालेगांव मेयर की यादी पर यह विषय होगा। इस मेरी यादी पर यह विषय लेकर बाकायदा महासभा में ठहराव करेंगे हम, और उस उर्दू घर को मुस्कान खान के नाम से मंसूब करने का हमने फैसला लिया है।